मर गया है। मरे हुए के शरीर से ऐसा दृश्य लक्ष्मण ने पहले कभी नहीं देखा जो इसके शरीर से देखा। रोई रोई से खून रिस रहा है। मृत शरीर जिंदा हो तो हृदय की धड़कन से कुछ कहीं से खून निकल सकता है, लेकिन मर गया जब सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया, उसके बाद रोए रोए से खून रिसते हुए लक्ष्मण ने देखा तो प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु बड़ी अद्भुत सी चीज देखी जा रही है। ऐसा मैंने जिंदगी में न कभी देखा है न कभी सुना है। क्या है ये? भगवान श्री समझाते हैं, लखन रावण की एक ही सबसे बड़ी त्रुटि जिंदगी में रही है, उसका असंयमी जीवन। उसने किसी मर्यादा का पालन नहीं किया, जीवन अनुशासित नहीं था, जीवन संयमी नहीं था। इस असंयमी जीवन के कारण उसने अनेक अनेक अनंत पाप किए। ये उसके अपने पाप ही रोए रोए से रिस रहे हैं। ये उसके अपने कुकृत्य ही, कुकर्म ही जो उसने किए हैं, पाप कर्म ही जो उसने किए हुए हैं, वही इन रोयों से रिस रहे हैं। तो साधुजनों, चर्चा चल रही थी परमेश्वर के घर में अन्याय अत्याचार नहीं है, त्रुटि नहीं है। वह जो कुछ करता है उसकी करनी में बिल्कुल सच्चाई है। Nobody to challenge। आइए साथियों, सुंदरकांड के सौंदर्य का रस लेते हैं। हनुमान जी महाराज, दुनिया चले ना राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये सत्य ही है। हनुमान शब्द को तोड़ा जाए तो दो शब्द बनते हैं, हनुमान। जिसने अपने मान का हनन कर दिया पूर्णतया वह हनुमान। जिसे यशमान की चाह नहीं वह हनुमान। अपने जीवन में इतना कुछ किया है, अभी भी कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन किसी बात का बोझ अपने ऊपर नहीं लिया कि मैंने कुछ किया है। उनकी सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि नॉन डूअरशिप, अकर्तापन। मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैं तो मात्र कठपुतली अपने राम सूत्रधार के हाथों। जैसे उन्होंने नचाया मैं नाचा। मैं यंत्र, मेरे राम यंत्री। मैं मात्र एक खिलौना उनके हाथ का। दोनों संतों ने, महर्षि वाल्मीकि एवं तुलसीदास जी महाराज ने, एक सी तुलना की है हनुमान की। आज आपने पढ़ा हनुमान जी कैसे जाते हैं, जैसे राम जी का अमोघ तीर। रामचरितमानस में भी ऐसा ही वर्णन आता है। जैसे राम जी का तीर चलता है और वह अमोघ जहां चलाया है वहीं पहुंचेगा, जिसके लिए चलाया है उसे ही मारेगा। अमोघ मानो कुछ ना कुछ करके रहेगा, बिना किए हुए ये रह नहीं सकता।
इसको अमोघ कहा जाता है। दोनों संतों ने तीर से तुलना की है हनुमान जी की। कैसी सुंदर तुलना है। हनुमान जी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, उन्होंने अपना स्थान भगवान राम के तर्कस में पा लिया है। वे भगवान राम के एक तीर बन गए हैं। तीर चलता है, हमें दिखाई देता है। किस वेग से चल रहा है दिखाई देता है, किस दिशा में चल रहा है दिखाई देता है, किसको मारा है दिखाई देता है, चलाने वाला दिखाई नहीं देता। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं ऐसा ही तीर हूं। चलाने वाला जानता है किस गति से इस तीर को जाना है, किस दिशा में इस तीर को जाना है, किस लक्ष्य को इसने पाना है। तीर नहीं जानता, जिसने चलाया है केवल वही जानता है। हनुमान जी महाराज की जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि साधकजनों, उन्होंने भगवान के तर्कस में अपना स्थान एक तीर की भांति पा लिया है। जहां चलाओ, जब चलाओ, जिस गति से चलाओ, जिसके लिए चलाओ, जिस दिशा में चलाओ, मुझे नहीं पता, आप जानो, आपका काम जाने। यशमान की जिसे चाह नहीं, जिसने अपने अभिमान को, मान को मार डाला है, कुचल डाला है, हनन कर डाला हुआ है, वह हनुमान जी महाराज। कोई भी हो सकता है, आप में भी कोई हो जिसने ऐसा कर दिया है, वह हनुमान। आओ देखें साधकजनों, अनेक शिक्षाएं मिलती हैं सुंदरकांड से। सभी की चर्चा तो नहीं हो पाएगी,